नमस्कार दोस्तों, मैं डिग्री लाल साहब स्वागत करता हूं अपने यूपीएससी ब्लॉग पर। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, पॉलिटी। आज चौथा पार्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था 1773 का द रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा था 1781 का अमेंडमेंट एक्ट और 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम में एक मुख्य बात था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया, लेकिन उसका एक दो शर्तों के साथ उनको बनाया गया। सबसे पहला शर्त था वह अपने परिषद या अपने सपरिषद या अपने काउंसिल के सलाह को कुछ विशेष मामलों में नहीं मानना चाहता था। और दूसरा उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ पर का पद भी दिया जाए, उसकी ये शर्तें थी। तो उसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर में जिसमें मुख्य बात यह था कि कंपनी के व्यापार करने के एक अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। जैसा गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी हो गया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो मुंबई और मद्रास की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी उसका रुख हो गया था। और उसमें एक था ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी, अधिकारी और उसके जो सदस्य थे, उन सभी का जो वेतन का भुगतान होना था वो भारतीय राजस्व से होना था। इसमें इनका स्मार्टनेस ये था कि वे अधिकारी कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे, काम कहाँ पे कर रहे थे, भारत पे कर रहे थे, लेकिन उनका पेमेंट कहाँ से जा रहा था, भारत के राजस्व से। शोषण, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, इसके ऊपर किसी ने बुक भी लिखा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उसके बाद 1813 का चार्टर अधिनियम,